हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट कुणाल थिंग्स। और आज हम बात करेंगे मैच नंबर 22 की, जो कि था बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉप मोमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच, मैं आपको कुछ दो तीन ना पुराने किस्से बताना चाहूँगा कि क्यों मुझे लगा कि आज का ये मैच क्रिटिकल है दोनों टीमों के लिए। ऑफ कोर्स आगे जाने के लिए पाकिस्तान के लिए थोड़ा ज़्यादा, उनकी ज़्यादा इज्जत जो है वो लाइन पे लगी हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ना ये कुछ अलग ही मैच है। बिकॉज अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अफगानिस्तान ने 227 का स्कोर मारा था और पाकिस्तान जस्ट लास्ट ओवर में इमाद वसीम और वहाब रियाज ने मिल मिला के जैसे तैसे करके, समझ उनको कुछ नहीं आ रहा था बट जैसे तैसे करके एक टैक्टिकल एरर हुआ अफगानिस्तानी टीम की तरफ से एंड उसकी वजह से वो जस्ट एक विकेट से जीत पाए, है ना। और लास्ट की बस दो ही बॉलें बची थी तो उनकी वहां पे इज्जत बची। उसके बाद अभी रिसेंटली 2022 के एशिया कप के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था। ये भी थ्रिलिंग मैच डाउन द वायर गया और इसमें तो झगड़ा भी हुआ आसिफ अली और फरीद अहमद के बीच में। मतलब लिटरली वो बैट मारने वाली एक नौबत आ गई थी और एक ऐसा लगा था कि बाप रे, ये दोनों के दोनों लड़ मरेंगे क्रिकेट पिच पे और दोनों ही तगड़े हैं। और इसमें थोड़ी सी ना ज्योग्राफी पॉलिटिक्स भी है, खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसका लेना देना नहीं है, बट थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता रहा हूँ कि उनका बॉर्डर जो है वो मिलता है और दोनों ही मतलब ज़बरदस्त और ताकतवर प्लेयर्स हैं। एंड यहाँ पे आखिरी ओवर में जो है वो 11 रन चाहिए थे और नसीम शाह ने 2 छक्के मारे फारूकी को और उन्होंने बॉलिंग, मेरे को लगता है वो प्रेशर में आ गए थे। अगर आप वो मैच आपको याद हो या आप दोबारा देखें, और वो 2 छक्के मार के फिर जो नसीम शाह भागे ग्राउंड में हेलमेट पटक के बैट लेके, मैं फोटो दिखाऊंगा आप देखिएगा। एंड उसके बाद अभी 2023 में अगस्त में श्रीलंका में सेकेंड ओडीआई चल रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान फिर से 300 रन का टारगेट चेज कर रहा था। एंड इसमें भी नसीम शाह ने जो है लास्ट बॉल पे चौका मारा। फजल फारूकी अगेन बॉलर थे और फिर से मुझे लगा वो प्रेशर को नहीं झेल पाए एंड नसीम शाह और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी एंड पाकिस्तान वन द मैच। तो ये मैं 2-3 इंस्टेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि ये मैच में ना अफगानिस्तान के लिए ना सिर्फ ये वर्ल्ड कप का मैच है बल्कि पुराना जो चलता आ रहा था ना उसको भी बराबर करने का एक अच्छा उनके पास एक प्लेटफॉर्म था। और मैच हो रहा था चेन्नई में, चिदम्बरम स्टेडियम में, जो कि स्पिनर्स को जो है बहुत असिस्ट करती है। एंड अगर हेड टू हेड देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 7 बार एक दूसरे के सामने आए हैं। पाकिस्तान के पास 7-0 की लीड है। अफगानिस्तान इससे पहले अभी तक कोई मैच नहीं जीता है और बस ये हमने कुछ 2-3 हीटेड और काफ़ी सुपर चार्ज्ड मैचेस देखे हैं। एंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहा था इस मैच में बाय 7 विकेट्स एंड अफगानिस्तान जो है वो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी जीत हासिल करी, कन्विंसिंग विक्ट्री थी। एंड कहीं ना कहीं डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस को अगर आप ऐसे हराते हो तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस काय हाई होता है, लेकिन फिर वो अपना पिछला मैच न्यूजीलैंड से जो है 149 रन से हार गए। तो दोनों हार के ही आ रहे थे, लेकिन साइकोलॉजिकली स्टिल आई विल से अफगानिस्तान वाज इन अ बेटर स्पेस आफ्टर डिफीटिंग इंग्लैंड। तो आइए चलिए देखते हैं आज के इस मैच में, मैच नंबर 22 के कौन से वो हाई पॉइंट्स और हाई मोमेंट्स थे। लेट्स डिस्कस दैट। सो पाकिस्तान ने जो है टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने डिसाइड किया कि वो बैटिंग करेंगे और ओपनिंग में दे हैड द सेम ओपनिंग कॉम्बिनेशन, अब्दुल्ला और उनके साथ इमामुल हक। और दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया, मतलब बुरा नहीं था, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। एंड 4.2 ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी मतलब पाकिस्तान में दुआएं चल रही थी फ्रॉम देयर एक्स क्रिकेटर्स। अब्दुल्ला शफीक ने छक्का मारा नवीन उल हक को और ये छक्का जो है पाकिस्तान का मतलब उन्होंने 20 ओडीआईज खेले हैं 2023 में, ये पहला छक्का था। मतलब लिटरली आफ्टर 1168 बॉल्स, यस यू हर्ड इट राइट, 1168 बॉल्स के बाद पावर प्ले में ये पहला छक्का मारा था पाकिस्तान ने। सो नो डाउट कि वो उतने मैचेस नहीं जीत रहे हैं और टाइम एंड अगेन
उनके एक्स क्रिकेटर्स इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप ऐसे मैच नहीं जीत सकते। वो ज़माना चला गया जब पाकिस्तान, अगर मैं अंडरलाइन मुझे करना हो तो 1999 में जिस तरह वो खेलते थे, अब्दुल रज़ाक वन डाउन आते थे, वो मारते ही नहीं थे, और लास्ट के 10 ओवर में एवरी मैच वो 100 रन मारते ही मारते थे। तो वो टेक्निक अब 2023 में नहीं चलने वाली है। तो खैर बहरहाल ये छक्का बहुत ही कमाल का था, और इसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने पावर प्ले में दूसरा भी छक्का मार दिया। तो माशाल्लाह वो तो आज कुछ मूड बना कर आए थे, एंड ये उन्होंने मुजीब को मारा था। बहुत अच्छा क्रिकेटिंग शॉट था लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये भी। इसके बाद इमामुल हक सबसे पहले आउट होने वाले बल्लेबाज थे, उनको अजमतुल्लाह उमर जई ने आउट किया। 17 रन पे आउट हुए। अगेन समझ नहीं आ रहा यार मुझे, वो कॉलेज और क्लब लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं इमामुल हक यार, अच्छे प्लेयर हैं पर, और उनकी टेक्निक भी वो है टेस्ट मैच और 50 ओवर वाली। मतलब ये T20 होता तो समझ में भी आता। एंड अगेन वही श्रेयस अय्यर वाली बीमारी, शॉर्ट बॉल, तीसरी बार आज वो पुल शॉट पे आउट हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस लेवल पे आके अगर आप ये सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो अपना, आई थिंक देन यू शुड टेक अ स्टेप बैक स्टेप, एंड यू शुड से कि भाई मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता, किसी और बेटर प्लेयर को चांस दिया जाए यहाँ पे। सो इसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने अपना 50 पूरा किया 59 बॉल्स में इन 19th ओवर। एंड अब्दुल्ला जो है फिर LPW आउट हुए नूर की बॉल पे। नूर आज टीम में ड्राफ्ट किए गए थे और मुझे बहुत पसंद है यार ये बॉलर। एंड इनके बारे में राशिद खान ने कहा था कि अगर आप मुझे ग्रेट बॉलर समझते हो तो जस्ट वेट फॉर नूर टू कम टू द सीन। और उन्होंने कहीं ना कहीं अभी IPL में भी दिखाया है कि वो कितना टैलेंटेड है, और आज जब उन्हें यहाँ चांस मिला उन्होंने दिखाया। एंड उन्होंने अच्छा DRS लिया अफगानिस्तान ने। एंड अब्दुल्ला शफीक गॉट आउट फॉर 58 रन्स ऑफ 75 बॉल्स, 5 चौके 2 छक्के मारे, तो ऊपर उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बाबर आजम के साथ रिजवान आए थे। रिजवान शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, बट उन्होंने एक छक्का मारा मुजीब को, काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर वो एक और स्वीप शॉट मारने गए नूर को और आउट हो गए। सेकंड विकेट था ये नूर का। इसके बाद शाउद शकील जो आए, अब उन्होंने पारी को आगे संभाला बाबर आजम के साथ। बाबर आजम स्क्रैची थे बट फिर भी ठीक ठाक खेल रहे थे, अच्छे भले शॉट्स मार रहे थे। देन शाउद शकील 25 रन बना के एक नथिंग शॉट पे आउट हुए। मतलब स्टेप आउट करके, पता नहीं वो चिप शॉट मार रहे थे या उन्हें पूरा ही मार देना चाहिए था, कुछ अधकचरा शॉट मार के आउट हुए। और मोहम्मद नबी ने उनका विकेट लिया। 25 रन में उन्होंने 3 बाउंड्रियां मारी। इसके बाद शादाब खान जो हैं वो साथ निभाने आए बाबर आजम का। एंड बाबर आजम जो है उन्होंने अपना 50 किया 69 बॉल्स में इन 35th ओवर। एंड देन बाबर आजम अगेन गॉट आउट टू नूर, उनका 3rd विकेट आज का। 74 उन्होंने बनाए फ्रॉम 92 बॉल्स, 4 चौके और 1 छक्का। बहुत ही अनलाइक बाबर इनिंग्स मैं तो कहूँगा, बिकॉज उनका टेम्परामेंट अच्छा है, टेक्निक अच्छी है, तो स्क्रैची लग रहे थे। चौके भी उनके टपके 4-4 टप्पों में जाके बाउंड्री पे पहुंच रही थी। वेरी अनलाइक हिम, बट ठीक है, उनकी जो भी इनिंग्स थी, मुझे तो लगता है 100 करना चाहिए था, उन्हें आगे तक जाना चाहिए था। लेंथ ठीक से पकड़ नहीं पाए, बैकफुट पे मसल करने की कोशिश कर रहे थे और वो आउट हुए। एंड मोहम्मद नबी ने कैच लिया। अगेन नूर अहमद का वो विकेट थे। इसके बाद इफ्तिकार अहमद आए, और इफ्तिकार अहमद ने और शादाब ने मिलके इस इनिंग को वो इम्पेटस दिया जो कि जरूरत थी। जिस चीज़ की उन्होंने अच्छा हाथ खेला, इफ्तिकार ने 40 रन बनाए 27 बॉलों में, और 2 बड़े मैसिव उन्होंने छक्के मारे जिसकी पाकिस्तान को दरकार है। एंड उन्होंने 2 चौके मारे, इसी के साथ साथ 4 उनके टोटल यहाँ पर छक्के थे। और ये 2 छक्के तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, मतलब उनके कि वो दिखाते हैं कि क्या जान है उनके पास। देन शादाब ऑल्सो लास्ट बॉल पे आउट हुए, एंड ही मेड 40 इन 38 बॉल्स। उन्होंने मारे 2 चौके, सॉरी उन्होंने मारा 1 चौका और 1 छक्का। और इसी तरह पाकिस्तान 50 ओवर्स पूरे खेल के 282 पे ऑल आउट हो गई विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। जहाँ तक बॉलिंग की बात कही जाए तो नवीन उल हक ने ठीक ठाक बॉल डाली, महंगे ही साबित हुए ओवरऑल। 7 ओवर्स फॉर 52 रन, 2 विकेट उन्होंने ज़रूर लिए। मुजीबुर रहमान, उन्हें आज कोई विकेट नहीं मिला यहाँ पे। 8 ओवर में 55 रन दिए, जबकि उनके टाइप की पिच थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो तो शायद पाकिस्तानी बैटिंग के थ्रू घुस जाएंगे आज, क्योंकि बहुत वेरिएशंस है उनके पास। मोहम्मद नबी जो हैं वो तो हमें पता ही है, पुराने चावल हैं। 10 ओवर में 31 रन दे के 1 विकेट, तो गजब की उन्होंने बॉलिंग करी, पूरा एक्सपीरियंस यूज़ किया।
अजमतुल्ला ओमरजाई 5 ओवर में 50 रन सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए और एक उन्होंने यहाँ पर विकेट लिया। राशिद खान इकोनॉमिकल 10 ओवर 41 रन, कोई विकेट नहीं, ये भी सरप्राइजिंग था। इसके बाद नूर अहमद, उन्होंने बेस्ट बॉलिंग फिगर डाला आज का, 10 ओवर्स 49 रन देके उन्होंने 3 विकेट लिए, ज़बरदस्त विकेट्स थे ये। नाउ ओवर टू अफगानिस्तान, और उनको चेस करना था टारगेट 283 इन 50 ओवर्स। ओपनिंग कॉम्बिनेशन उनका सेम था, गुरबाज और उनके साथ इब्राहिम जादरान। और गुरबाज जो है, दोनों ने ही बहुत ज़बरदस्त पारी को शुरुआत दी, बहुत अच्छे चौके मारे। और एक सेकंड के लिए ना, अगर आपको ये ना दिखाया जाए कि बैटिंग कौन कर रहा है, आप कह ही नहीं सकते यार ये कोई टॉप क्रिकेटिंग नेशन नहीं खेल रहा है रादर देन अफगानिस्तान। क्या जबरदस्त टाइमिंग, उनके बैट से क्या आवाज आ रही थी, मतलब टाक टाक, टाइम एंड अगेन स्वीट स्पॉट पे बॉल लग रही थी। और गुरबाज ने फिर इसी तरह 8वें ओवर में, मैंने ये पॉइंट लिखा यहाँ पे कि उन्होंने रॉफ को 4 चौके मारे। चौथा जो था वो स्ट्रीकी था, इनसाइड एज लगे हुए, बट जो वो 3 चौके ऑफ साइड में उन्होंने मारे, मतलब कमाल, बेमिसाल शॉट थे। और मुझे नहीं लग रहा कि रॉफ विल बी द सेम बॉलर दैट ही वाज बिफोर दिस वर्ल्ड कप, कह लीजिए आप उसको। उनको तो जो मार पड़ी है ना पाकिस्तान बॉलरों को एशिया कप में, आफ्टर दैट वनडे का जो रिजर्व डे था, केएल राहुल और कोहली ने मारा, आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स आर नॉट द सेम दैट दे यूज्ड टू बी। ठीक है, नसीम शाह बाहर है, देखते हैं वो भी आके क्या ही कर लेंगे, बट जिस तरह कॉन्फिडेंस अभी सारी टीमों को आ गया है ये देख के, तो पाकिस्तान के पास तो मुश्किल भरे दिन है। तो अफगानिस्तान जो है 51 फॉर 0 थी पहले, उसके बाद 10 ओवरों बाद वो 60 फॉर नो लॉस। बहुत ही ज़बरदस्त चौके और छक्के इन दोनों बैट्समैन ने मार रखे थे, एंड पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई भी आंसर नहीं था। मतलब 10वें ओवर में तो जब वो चौका पड़ा, एक उसामा मीर को मिक्की आर्थर जो उनके कोच है वो उठ के ही चले गए, मतलब ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। एंड पाकिस्तानी एज यूजुअल देवर मीडियोकर इन द फील्ड, बहुत उन्होंने चौके दिए, मिस फील्डिंग काफ़ी करी। एंड इब्राहिम जादरान ने 50 करे फिर अपने 54 बॉल्स में। नाउ अफगानिस्तान वॉज 95 फॉर 0 इन 14.5 ओवर्स। इसके बाद शहीन शाह अफरीदी, अब आप ये देखिए कि शादाब जो बेस्ट फील्डर हैं पाकिस्तान के, वो बॉल डाल रहे थे, एंड यहाँ पे एक शॉट मारा गया लॉन्ग ऑन की तरफ, और शाहीन शाह अफरीदी ओवर रन कर गए बॉल को और वो चौका हो गया। मतलब शादाब का तो चेहरा ही ऐसा शॉक था कि यार ये किस तरह की, ये स्कूल लेवल की फील्डिंग मैं कहूँगा इसको तो बल्कि। और रिजवान ने तो ऐसे ग्लव से अपना मुंह ही कवर कर लिया। मतलब इतनी हद वाहियात फील्डिंग जो है पाकिस्तान कंटिन्यू किया जा रहा है कैसे इस वर्ल्ड कप में, समझ से बाहर है। इसके बाद गुरबाज ने अब अपने 50 पूरे किए इन जस्ट 38 बॉल्स। अफगानिस्तान वाज नाउ 104 फॉर नो लॉस इन 16th ओवर। और अजय जडेजा उनके जो मेंटर थे, उनके ऊपर जब कैमरा पैन हुआ डगआउट में, तो वो ऐसे मतलब खुश होकर तालियां पीट रहे थे। तो उनका जो मेंटोर होना है अफगानिस्तान टीम का, डेफिनेटली दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट। इसके बाद हसन अली जो थे, उन्होंने एक मिसफील्डिंग कर दी बाउंड्री पे, और ये मिसफील्डिंग मैंने इसलिए लिखी और मैं बता रहा हूँ, वो चौका था नहीं, उसको उन्होंने कर दिया। अमूमन टीमें चौका रोकती है, पाकिस्तान चौका करती है। तो जैसे हमारे यहाँ पर मेडल मिल रहा है अच्छी फील्डिंग करने का, तो पाकिस्तान में आई एम श्योर मिलता होगा कि बेस्ट इनोवेटिव तरीका क्या है चौका देने का, तो पाकिस्तान में ये मेडल मिलता होगा, आई एम श्योर। एंड और इस बार भी बॉलर अनफॉर्चुनेटली शादाब खान थे। 19th ओवर में गुरबाज ने इफ्तिकार को एक छक्का मारा स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। माय गॉड, मतलब क्या ही शॉट था यार, मतलब मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स जो मुझे लगा। और क्या टाइमिंग, और कहाँ गया है वो, मतलब बिल्कुल ऊपर सेकंड टियर थर्ड टियर में जाके बॉल गिरी, जबरदस्त शॉट। एंड इसके बाद फिर विकेट आया, गुरबाज आउट हुए अफरीदी की बॉल पे। उसामा मीर ने थर्ड मैन पे एक जबरदस्त कैच लिया, और यही वो उसामा मीर है जो पिछले मैच में उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया था जब उनको डेब्यू कराया गया इस वर्ल्ड कप में, बट अच्छा कैच लिया। तो ये जो अभी तक उनकी फील्डिंग पे घटियापन चल रहा था, उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था, एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिखा कि देखिए अब चेन्नई की पिच है, और यहाँ पे आपके पास 2 लेग स्पिनर है, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, शादाब खान और उसामा मीर, बट कोई यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जो कि 4 स्पिनर जो थे ना अफगानिस्तान के, मुजबिर रहमान, नूर, राशिद और नबी, वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाए, लेंथ ही नहीं पकड़ पाए, हर ओवर में ही चौका दिए जा रहे थे।
इसके बाद 33rd ओवर में जादरान जो है वो आउट हुए, 87 रन बनाए उन्होंने 113 बॉलों में, 13 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए। एंड मैं तो कहूँगा कि बैड लक ही था। एंड अफगानिस्तान वाज नाउ 190 फॉर 2। एंड फिर रहमत शाह ने अपना 50 पूरा किया जो बैटिंग करने आए थे, 58 बॉल्स उन्होंने ली और अब 40 ओवर हो चुके थे। 45th ओवर में रिजवान को एक हाफ चांस मिला जब हशमतुल्लाह ने उसामा मीर की बॉल पे स्टेप आउट किया। थोड़ा बॉल जरूर बाउंस की, पर ये तो सब कॉन्टिनेंट है, आपको तो इसके लिए तैयार होना चाहिए। और यही हाफ चांसेस हैं जो कन्वर्ट कर देती हैं बड़ी टीमें और मैच में वापस आ जाती हैं, बट नॉट पाकिस्तान। वर्स चौका चला गया वो। नाउ अफगानिस्तान नीडेड 29 ऑफ 29 बॉल्स। 47th ओवर में रहमत शाह ने एक जबरदस्त छक्का मारा हसन अली को। एंड आई थिंक वो छक्का लगता ही ना पाकिस्तानी फील्डर्स के शोल्डर्स ड्रॉप होने लग गए थे। और वो जो एक पाकिस्तानी टीम होती थी जो इनको हम जानते थे लेट 90s में, वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद, अजहर महमूद कह लीजिए, अब्दुल रज़ाक कह लीजिए, सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, वो पेनिट्रेशन ही नहीं है इस पाकिस्तानी अटैक में कि ये लास्ट के 2-3 विकेटें ऐसे कुछ निकाल देते और कुछ प्रेशर डाल देते, अफगानिस्तान को चोक कर देते। वो भी हो सकता है, छोटी टीम ही है, बट नहीं, आपने उनका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करवा दिया। इसके बाद जो है अफगानिस्तान के कैप्टन ने एक बाउंड्री मारी शहीन शाह अफरीदी को और 8 विकेट से ये मैच अफगानिस्तान ने जीता। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय देख के विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, हिंदुस्तान में भी सब हंस रहे थे। एंड बाद में तो हम सबने देखा इरफान पठान कैसे नाचे राशिद खान के साथ। एंड इट वॉज द फर्स्ट ODI लॉस टू अफगानिस्तान एंड बाबर अनफॉर्चुनेटली कैप्टन थे। एंड आप देखिए बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, शहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 58 रन, ये शहीन शाह अफरीदी हैं जिन्हें वसीम अकरम का सक्सेसर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ठीक कहा रवि शास्त्री ने, इतना चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक बॉलर है, ठीक ठाक बोलिए। 1 विकेट लिया उन्होंने। हसन अली 10 ओवर 1 मेडन 44 पे 1, बट इसके लिए नहीं है वो टीम में, उनको तो रिवर्स कराना चाहिए, शुरुआत में विकेट लेने चाहिए। लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। हैरिस रॉफ, उफ, 8 ओवर 53 रन 1 मेडन देके, कोई विकेट नहीं। इमेजिन, ये आपके सबसे बड़े सीक्रेट वेपन स्ट्राइक बॉलर। उसामा मीर 8 ओवर में 55 रन, ना तो कोई मेडन और 0 विकेट्स। शादाब खान 8 ओवर 59 रन, ये 2 स्पिनर। तीसरे स्पिनर इफ्तिकार अहमद 5 ओवर में 27 रन। तो टोटल अगर आप देखें 3 स्पिनर ने बिना किसी विकेट को लिए हुए 131 रन दिए हैं 21 ओवर में। और वहीं पे 4 स्पिनर जो अफगानिस्तान के थे उन्होंने 4 विकेट लिए 176 रन देके, नबी, मुजीब, राशिद और नूर। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस जो था, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रहेगा। एंड इफ आई हैव टू जस्ट सम अप द मैच, आई थिंक मेरे से ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है आज बाबर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। और स्टेटमेंट वो ये था कि व्हेन वी डू वेल इन बॉलिंग वी डोंट डू वेल इन बैटिंग, व्हेन वी डू वेल इन बैटिंग वी डोंट डू वेल इन फील्डिंग। मतलब तीनों ही डिपार्टमेंट खुले पड़े हैं, एक भी डिपार्टमेंट आपका ऐसा नहीं है जो टाइट हो। कहाँ से आओगे यार वापस आप मैचेस में, कहाँ से आओगे इस वर्ल्ड कप में, रेकनिंग में, इन द टॉप 4 जहाँ आपको होना चाहिए। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर पाकिस्तान। एंड बहुत अच्छा मैं कहूँगा नूर और इब्राहिम ने बहुत अच्छी विक्ट्री सेटअप करी। ऊपर गुरबाज ने वो सेटअप किया जो ओपनर्स इनके हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज 65 पे वो आउट हुए इन 53 बॉल्स, 9 चौके और 1 छक्का, मतलब कमर तोड़ दी पाकिस्तान पेस अटैक की। इब्राहिम जादरान 87, ऐसा कि मैं बता चुका हूं। रहमत शाह अल्टीमेटली 77 नॉट आउट, 5 चौके 2 छक्के। एंड हशमतुल्लाह शाहिदी कैप्टन इनिंग उन्होंने भी खेली, नॉट आउट, 48, 4 चौके उन्होंने मारा। एंड गजबैन फॉर देम इफ आई हैव टू से, आई थिंक जोनाथन ट्रॉट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वन ऑफ मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, इंग्लिश क्रिकेटर, उन्होंने ये बोला कि इट इंस्पायर्स अनदर जनरेशन, एंड दैट इज सो ट्रू। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान का तो चलो जो है छोड़िए, बट अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो जेन्युइनली इस समय फील कर रहा हूँ कि यार ये आगे कुछ ऐसा कमाल कर दे, अफगानिस्तान के टॉप 4 में आ जाए, मजा ही आ जाए इस वर्ल्ड कप में, हड़कंप समझ जाए कि यार ये कौन सी टीम आ गई है टॉप 4 में। एंड हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक की वजह से चीज़ें सही नहीं है, तो दे हैव गिवन देयर पीपल समथिंग टू चेयर अबाउट एंड होप। एंड आई थिंक द एंटायर डग आउट बीटिंग इंग्लैंड एंड बीटिंग पाकिस्तान सो फार, आगे भी ये कुछ कर सकते हैं, मतलब इट इज़ द बेस्ट जर्नी ऑफ देयर लाइफ, आई वुड से। सो
थैंक यू अफगानिस्तान फॉर गिविंग अस ऑल्सो दिस हैप्पीनेस. एज अ क्रिकेट फैन आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे तो मज़ा आ गया ये देख के. सो दैट्स अबाउट इट गाइज फ्रॉम माई साइड.